हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस ए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग विज्ञान के प्रश्न से करेंगे, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी एग्जामों के लिए। और यह इसमें जो प्रश्न हम लोग करेंगे यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। और यह सभी एग्जाम वन लाइनर जो प्रश्न हैं सभी क्या है, वन लाइनर के रूप में हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो देखिए, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस जो है यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। जो कहीं चोट लग जाती है तो उसमें बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण क्या होता है, कट जाता है, तो वहाँ बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टिटनेस। ठीक ना? तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह टिटनेस के कारण होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टिटनेस होता है। आगे चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट उसका रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं। CFC जो ओजोन परत को प्रभावित करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस वो निकलती है? तो CFC गैस निकलती है। CFC जो ओजोन परत को प्रभावित करती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग है? तो कौन सा जो शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग है? तो यह यकृत है। कौन सा? यकृत है, जो कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनता है इसके अंदर, यकृत के अंदर। तो आप इसको याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। जो कैफीन होता है यह कॉफी में सबसे उत्तेजक होता है। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो उसमें चाय में पाया जाता है थीन, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे उत्तेजक की बात करता है तो कैफीन कॉफी में पाया जाता है, और थीन किस में पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। क्या होता है? रुधिर जो होता है वह अस्थि मज्जा में बनता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो है वह किसकी औषधि है? तो यह बुढ़ापा रोकने की औषधि है। किसकी? सेस्टेरिन एक औषधि है जो बुढ़ापा को रोकती है। ए एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से जंतु आते हैं? तो उसमें जोंक और केचुआ आते हैं। किसमें आते हैं? एनिलिडा जो ग्रुप है वह उसमें कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ आते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो उसमें क्या होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। आगे चलते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसमें आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? आंत प्रभावित होती है। आगे चलते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? तो उसमें देखिए, तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आते हैं। यह चार हैं आर्थ्रोपोडा में। आप लोग जो जानते होंगे उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी यह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो यह विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। आगे चलते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे अंग होगा। कौन सा अंग? अंग कौन? धमनी द्वारा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे धमनी द्वारा कौन सा रंग प्रवाहित होता है? तो यह शुद्ध रक्त जो होता है प्रवाहित होता है। कौन सा?
तो इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा, धमनी द्वारा कौन सा रंग प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त जो होता है उसमें प्रभावित होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किसमें होती हैं, तो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किसमें होती हैं, तो अग्नाशय में होती हैं। किसमें होती हैं, अग्नाशय में होती हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। तो पौधे के लिए जो कंपोस्ट खाद होती है, तो उसमें जो गोबर से बनाई जाती है वो, तो क्या होता है उसमें सबसे अच्छी उर्वरक होता है पौधे के लिए। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे चलते हैं। इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या होता है, यकृत होता है। आग लगे आग लगे तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो आप लोग इसको याद रखिए। जो आग होती है वह आग लगने से मतलब क्या होता है कि उसकी फैलने की संभावना कम होती है, तो उसमें कौन सा वस्त्र होता है, तो सूती जो कपड़े होते हैं उसमें आग लग जाती है तो उससे ज़्यादा फैलने की संभावना कम होती है। सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार आप लोग याद रखिएगा पारे का अयस्क है, एचजी का। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सीने बार किसका अयस्क है, पारा का। आगे चलते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कशेरुक जो दंड होता है उसमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं। कितने, 33 हड्डियां पाई जाती हैं। दम्मा जो अस्थमा कहा जाता है, नामक रोग किससे होता है, तो यह कवक द्वारा होता है। किससे होता है, तो कवक द्वारा होता है। आगे चलते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, तो देखिए सूत्रकणिका जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आप लोग क्वेश्चन आ सकता है कि सूत्रकणिका को किसके नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन इसी को माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे सूत्रकणिका को नाम दे देगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग किससे प्राप्त होता है, तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन जो है वह किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति क्या होता है, लड़ने में पैदा होती है, जो प्रतिरोध क्षमता होती है पैदा होती है। तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट क्या होता है, लसीकाणु या लिम्फोसाइट मतलब इसी का नाम है। तो लिम्फोसाइट से हम लोग जानते हैं, और ये लसीकाणु भी आप लोग जानिए इसे, तो इसे लसीकाणु भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुसफुस धमनी जो है यह उसके द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम जो गुर्दा होता है, जो कृत्रिम लगाया जाता है, तो वह अपोहन जिसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं, तो डायलिसिस के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो यह कौन सा हिस्सा है, तो नेत्र श्लेष्मला होता है वह। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे कंजक्टिवा भी कहा जाता है। तो यह सूजकर क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। आगे चलते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो जब बच्चा दूध पीता है तो उसके जो माँ का स्तन होता है तो उसके निष्कासन में किसकी मदद होती है, तो ऑक्सीटोसिन की मदद से वह दूध निकलता है। तो किससे होता है, ऑक्सीटोसिन की मदद से दूध निकलता है। आगे चलते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो अगर किसी वृक्ष की आयु पता करना है, किसी पौधे की कि कितने दिन का है, तो वह उसकी आयु कैसे पता चलती है, तो उसके वलय जो होते हैं, वलय जो बने होते हैं, तो उसको हम गिनकर क्या करते हैं, पता करते हैं कि कितने दिन का पौधा है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर कैसे होगा, ठीक ना।
तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यह पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो यह बीकानेर राजस्थान में है। कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो दालचीनी जो है मसालों में जो दालचीनी होती है, जो उसमें छाल के वृक्ष के छाल होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। दालचीनी के पौधे जो होते हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं। आगे चलते हैं, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो यह इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, तो मलेरिया की जो उपचार की दवा है वह सिनकोना जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उससे प्राप्त की जाती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, तो देखिए एनसीईआरटी का टॉपिक एकदम है। इसमें पश्मीना शाल जो बनाए जाते हैं तो यह लेह लद्दाख में बनाए जाते हैं, और वह किन बकरियों के नस्ल से बनती है, तो चेंगथंगी जो एक प्रकार की नस्ल होती है बकरी की, उसके नस्ल से बनती है। और यह पश्मीना शाल इतनी महीन होती है, इसके बाल इतने महीन होते हैं कि मनुष्य के बाल के 6 गुने के बराबर होते हैं, ठीक ना। तो उसमें मनुष्य के एक बाल और उन सबों के मतलब 6 बाल के बराबर हो गए, इतना महीन होता है। चलिए आगे चलते हैं, मवेशियों में बाजपन किस रोग के कारण होता है, तो मवेशियों में जो जानवर होते हैं उसमें बाजपन किस रोग के कारण होता है, तो उसमें बेंज रोग होता है। तो उसके कारण क्या होता है, मवेशियों में क्या करते हैं, बाजपन पैदा हो जाता है, बच्चे नहीं देते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं, तो अधिकांश शराब पीने वाले लोग जो हैं अधिकांश तो किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रगण रोग होता है, सिरोसिस, ठीक ना। सिरोसिस यह क्या होता है, उससे जो शराब पीने वाले लोग हैं मैक्सिमम मरते हैं, सिरोसिस जो बीमारी हो जाती है उससे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुस्थल में जो उगते हैं पौधे उसे मरुद्भिद कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में जीरोफाइट्स भी कहते हैं, तो उसे मरुद्भिद कहते हैं। आगे चलते हैं, ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ध्वनि की चाल अगर कभी पूछे तो 760 मील प्रति घंटा होती है, ठीक, इतना मील प्रति घंटा होती है, 760। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो गैस है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जो कि अक्रिय गैस है। आगे चलते हैं, डायोड से धार कितने दिशा में बहती है, जो धारा है वो डायोड से कितने दिशा में बहती है, जो धारा है वह कितने दिशा में बहती है, तो वह डायोड से कितने दिशा में बहती है, तो एक दिशा में धारा बहती है, ठीक ना। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट्स होता है। मतलब पूछेगा 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट्स होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी का तेल में रखकर उसको क्या रखा है, मतलब बचाया जाता है, वो संचित किया जाता है। नहीं तो अगर वो नहीं रखेंगे तो हवा लगने से जल्दी वह खराब हो जाता है, तो मिट्टी के तेल में उसको रखकर बचाया जाता है। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज शाम को संविधान सभा के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा शाम 7 बजे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।